हेलो, गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। मैं हूँ मैथ वाला कृष्णा कश्यप। तो आज सीबीएसई बोर्ड का क्लास 8 का मैथ का सवाल है। तो मैं अपना खुद परिचय देना चाहता हूँ कि मैं कृष्णा कश्यप, जो मेरे संस्था है मैथ वाला नाम से है। तो आप लोगों का विचार, भाव एवं जो भी हो, हम अच्छे के लिए ही संस्था खोले हैं और निःशुल्क सेवा केंद्र हैं हमारे यहाँ। सीबीएसई बोर्ड, बिहार बोर्ड सारे को तैयारी करवाते हैं। तो एक बार ये चैनल को सब्सक्राइब निश्चित रूप से कर लीजिएगा ताकि अगला वीडियो आपको मिलेगा। तो हम चलते हैं। कहते हैं, इन ए फ्रैक्शन ट्विस्ट द न्यूमरेटर इज 2 मोर देन द डिनोमिनेटर इट 3 इज एडेड टू द न्यूमरेटर and to the denominator the new fraction is 2/3. Find the original fraction। हमें कह रहा है किसी भिन्न में, इसका हिंदी होगा किसी भिन्न में अंश न्यूमरेटर का दुगुना हर डिनोमिनेटर से 2 अधिक हैं। यदि अंश और दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो नया भिन्न 2/3 हो जाता है। तो उस भिन्न ज्ञात करें। तो प्यारे बच्चे, हम उस भिन्न के लिए चलते हैं ज्ञात करने के लिए। फ्रैक्शन, पहला नंबर है फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन मान लेते हैं कि x/y है। क्या है? x/y है। जहाँ x अंश और y हर, इसको न्यूमरेटर, इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। ट्विस्ट द न्यूमरेटर इज द 2 मोर देन डिनोमिनेटर। यहाँ आ जाओ, मोर देन द डिनोमिनेटर इज 3 इज। अब हम लेकर चलते हैं 2 मोर द डिनोमिनेटर। आप मान लेते हैं कि हम ट्विस्ट यानी 2x बराबर क्या करेंगे? y+2। अब यहाँ आ जाओ, अब y बराबर क्या हो गया? 2x - 2। चलिए, पहला शर्त, ये पहला शर्त है। और दूसरा शर्त पे आइए। पहला शर्त हुआ प्यारे बच्चों, दूसरा शर्त में आइए। अगर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ 3 ऐड यानी अंश और दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो नया भिन्न 2/3 हो जाता है। कितना जोड़ दिया जाए? तो न्यू फ्रैक्शन हुआ। न्यू फ्रैक्शन निकालते हैं। क्या प्यारे बच्चों, क्या निकालते हैं? न्यू फ्रैक्शन निकालते हैं, यानी न्यू फ्रैक्शन न्यू भिन्न निकालते हैं। अब न्यू भिन्न निकालेंगे कैसे, वो जानना है। x प्लस कितना? 3 और कितना हो जाएगा? y+3। ऐड कर रहे हैं क्योंकि x/y होता है। तो इसी में ऐड किया 3 और इसमें किया 3। ये समझाने के लिए बताएं। चलिए, आप इसमें क्रॉस मल्टीपल करेंगे। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीपल। अब x+3 मान ले, x+3 है, अब y+3 है, बराबर में आपको कितना दिया न्यू भिन्न? 2/3 दे रखा है। तो क्रॉस मल्टीपल करेंगे, इसको क्रॉस करेंगे। तो इस क्रॉस कैसे होगा गुना? मल्टीपल कैसे होगा? तो यहाँ लिख देते हैं हम क्रॉस मल्टीपल, MUL मल्टीप्लाई। अब आ जाओ, यहाँ पे किस किस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं? इन दोनों को कर रहे हैं। तो यहाँ आ जाओ, 3 कॉमन किया और x+3 लिया। इतना तक समझ गए प्यारे बच्चे? चलिए आ जाओ, दूसरा इसको भी तो करना है इसे।
तो इनको इनकी ओर लेके चलते हैं 2k, 2 लिया और यहाँ क्या लिया y+3 लिया। अब हमें क्या करना है, मल्टीपल करना है। किसके साथ मल्टीपल करना है, ये जो देख रहे हैं इनके साथ हमें मल्टीपल करना है। तो मल्टीपल करते हैं तो कितना हो जाएगा, इसके साथ मल्टीपल किया तो 3x हो गया, गुना किया तो 3x हो गया, प्लस इसके साथ किया तो 3 और 3 में मल्टीपल 9 होता है, बराबर 2 के y के साथ करेंगे तो 2y हो गया और 2 में 3 के साथ मल्टीपल करेंगे तो 6 हो जाएगा। इतना तो समझ गए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ ये प्लस में है, ये प्लस में है, ये भी प्लस में है। अगर बराबर के इधर साइड देने पर ये माइनस हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे 3x, अब प्लस कितना करेंगे 9 और ये प्लस था तो क्या चेंज हो गया माइनस में, बराबर -6, बराबर कितना है आपके पास 2y है। प्यारे बच्चों इतना है। अब आ जाओ, अब कितना हुआ, इनको घटाने पर 3x, अब प्लस कितना 9 में से 6 जाएगा तो 3, बराबर कितना है 2y है। चलिए इतना आ गया। अब आइए ये तो x का निकाले। अब इधर फिर लेके चलते हैं, इधर लेके चलते कि स्पेस जगह कम है इसलिए इधर लेके चलते हैं। अब आ जाओ, अब लिख लीजिए, इफ लिख लीजिए, बराबर लिखिए। यहाँ y बराबर लिखना है, क्या y बराबर लिखना है 2x, 2x, y बराबर हो गया क्या, ये ना y बराबर, हाँ 2x, सॉरी y बराबर हो गया 2x माइनस कितना होगा 2। ऊपर के इक्वेशन में डालते हैं, ऊपर की क्या करेंगे इक्वेशन में डालेंगे, डालते हैं प्यारे बच्चों, डालते हैं। अब आ जाओ, आपके पास क्या क्या था 3x प्लस कितना था 3, बराबर कितना 2 और 2x माइनस 2। अब इधर आ जाओ, कितना हुआ, तो ये 3x बिल्कुल राइट, प्लस में कितना हुआ 3 हुआ, ठीक है, बराबर में ये दोनों मल्टीपल हुआ तो कितना हुआ 4x और ये कितना हुआ 4 हुआ। ये x और x दोनों जुट गया, कितना हुआ आया प्यारे बच्चों 3 अब प्लस 4, बराबर कितना 4x माइनस 3, तो x बराबर कितना आ गया 7। अब आ जाओ y निकालते हैं, y निकालें। अब y निकालेंगे तो y बराबर क्या हो गया 2x माइनस 2, बराबर और 2 और ये 7 जो निकालें 7 अब माइनस में 2, अब कितना हो गया। अब आ जाओ यहाँ, तो इनको देखते हैं ये कितना हो गया 7 दूनी 14, अब माइनस आपके पास 2। आप बताइए 14 में से 2 जाने पर कितना हो रहा है 12 हो रहा है। आप रेशियो कितना x बटा वाई, तो क्या आप इतना लिख सकते हैं 7/12। तो प्यारे बच्चों आपको अगर समझ में आया होगा तो मेरे वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। थैंक यू। कल मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ।